मेरा संन्यास दिवस है। आज के दिन दीक्षा हुई। शुचि ने वीडियो शेयर किया, वो लाइन जो वो पर्टिकुलर सॉन्ग जो मैं हमेशा मन में गाता था। अभी ओशो से मिले भी नहीं थे, सिर्फ ओशो की फ़ोटो मेरे यहाँ रहती थी। आज तक वही फ़ोटो मेरे मंदिर में रहती है, मेरे रूम में। सेम पिक्चर। फ़ोटो देख के ही प्यार हो गया था। होता है कभी कभी। थोड़ा बहुत सुनते ओशो को, थोड़ा बहुत पढ़ते, समझ तो कुछ आता नहीं था। आई वॉज वेरी यंग, स्टिल अ टीनेजर। लेकिन इतना एहसास जरूर होता था। वो जो सॉन्ग शेयर किया ना, तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चरागों से लौ जा रही थी। इतना एहसास तो था कि टीनेज में भी कि जो सामान्य जीवन है, जो नॉर्मल लाइफ है, वो इट्स नथिंग बट अ वेस्ट। मतलब रन ऑफ द मिल, पैदा हुए, स्कूल गए, कॉलेज गए, फिर जॉब या व्यापार, और फिर उसके बाद शादी, बच्चे, फिर वही रोना धोना जो भी चलता रहता है जीवन का। गुड्डे गुड़िया के खेल हम बहुत सीरियसली ले लेते हैं। हमें लगता है यही जीवन है, और फिर विदाई का समय आ जाता है। तो ये सारा खेल तमाशा किस लिए? वाई ऑल दिस? ये प्रश्न हमेशा मन में उठता था। ओशो मिले, ओशो के दर्शन हुए, तो फोटो में ही, वीडियो में, ऑडियो सुना, किताब पढ़ी, अलग अलग किताबों में, दर्शन डायरी में बहुत सारे फोटो ओशो के देखने मिल जाते। तो वो प्रश्न का उत्तर तो नहीं मिला कि ये सारा खेल तमाशा किस लिए, लेकिन सुकून मिल गया। सुकून मिल गया कि अब रोशनी मिल गई है, मार्ग मिल गया है, तो मंजिल भी मिल ही जाएगी, मंजिल भी मिल ही जाएगी। अंदर एक गहरा सुकून, एक शांति। गुरु मिले बड़ भागी, बड़े भाग्य उन सब के जिनको गुरु मिल जाते हैं, क्योंकि गुरु मिले तो आधी यात्रा तो पूरी हो गई, मार्गदर्शन मिल गया। और गुरु मिलने का अर्थ ये नहीं है कि हमने जाके कहीं दीक्षा ले ली, मतलब गुरु मिले कि हमने जाके कुछ संकल्प ले लिया यानी गुरु मिले। गुरु मिले यानी जब गुरु हृदय में बस जाए। दूसरे शब्दों में कहूँ कि गुरु के सिवा फिर कुछ दिखाई न दे। एक साधारण सा प्रेम होता है संसार में, तो जिससे हम प्रेम करते हैं, जिसके प्रेम में हम पड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, उसकी याद बनी रहती है, भुलाए नहीं भूलते, है ना। ठीक वैसे ही गुरु के प्रेम में हम पड़ नहीं जाते, गिर नहीं जाते, लेकिन उठना शुरू हो जाते हैं, और उनकी याद भी भुलाए नहीं भूलती, और कहीं ना कहीं उनकी उपस्थिति, उनके आशीर्वाद, उनका एहसास जो है वो बना रहता है। फिर संसार में हजार उलझने होती है। रोज़मर्रा के जीवन में आप कभी यहाँ उलझते हो, कभी वहाँ उलझते हो, कभी यहाँ भटकते हो, कभी वहाँ भटकते हो। वो सब खेल चलता रहता है, लेकिन एक कंपास की तरह, एक नॉर्थ की तरफ पॉइंट करने वाला गुरु का जो सहारा, आशीर्वाद है, वो साथ में रहता है। एंड ऑन दिस डे आई विश यू ऑल द सेम, कि आपके जीवन में भी वो सहारा, वो सुकून और गहराए
और फिर जो भी हो रहा जीवन में ये याद बनी रहे कि जीवन में जो हो रहा है ये सिर्फ एक खेल की भांति है, असली हमारे जीवन का लक्ष्य कुछ और है। आज जो शब्द ले रहे हैं वो भी उसी से संबंधित है, संत नामदेव की वाणी है, और तब की वाणी है जब उनको अभी गुरु नहीं मिले थे। संत ज्ञानेश्वर के साथ चले तो जरूर शिष्य की भांति, लेकिन अभी शिष्यत्व घटा नहीं था। और कुछ किस्सा हुआ, वो किस्सा बहुत ही संक्षेप में कहूँ तो गोरा कुम्हार है, नाम सुना होगा आपने, संत हुए तो गोरा कुम्हार के पास से गुजरते थे संत ज्ञानेश्वर अपना कारवां लेके, और उनके 40 शिष्य, उनमें एक नामदेव भी थे। तो गोरा कुम्हार के यहाँ मेहमान हुए, थोड़ी देर उनके पास रुके। तो गोरा कुम्हार, अब संत से मिलते हैं तो क्या करेंगे, या तो मौन होंगे या भजन गाएंगे, या आप सोच नहीं सकते वो हंसी मजाक करेंगे। तो गोरा कुम्हार ने संत ज्ञानेश्वर के साथ मजाक किया, बोले कि ये तुम्हारे साथ ये जो तुम 40 मटके लेके घूम रहे हो, क्योंकि वो खुद मटका बनाते थे, कुम्हार है तो मटका ही बनाते, ये जो 40 मटके लेके घूम रहे हो ये कच्चे हैं या पक्के हैं, जरा कभी ठोक पीट के कभी जांच करके भी देख लो। तो संत ज्ञानेश्वर तो कुछ नहीं बोले, उन्होंने कहा कि मैं ही ठोक पीट के देख लेता हूँ कि कितने कच्चे हैं कितने पक्के हैं। बाकी तो चुप रहे, जो चुप रहे ऐसा नहीं कि वो पक्के घड़े थे, संकोचवश भयवश कि कैसे बोल दें, कैसे अपना ज्ञान ना कुछ जाहिर हो जाए, तो बाकी तो चुप रहे। संत नामदेव, क्योंकि उनको बचपन से जो सबसे पहले परमात्मा के दर्शन हुए थे उसकी स्मृति अभी भी थी। वो अलग कहानी, भूखे प्यासे मंदिर में प्रसाद लेके, क्योंकि पिता ने कहा था कि भगवान को भोग लगा के फिर तुम भोजन करना, ऐसे ही मत कर लेना। तो वो भोग लेके थाली लेके गए, मूर्ति के सामने रख दिया, और भगवान भोग लगाएं तो फिर वो खाएं। भगवान तो भोग लगा नहीं रहे, मूर्ति है, अब थाली रखी है। कोई और होता, कोई बड़ा आदमी होता, समझदार, सो कॉल्ड समझदार, खोपड़ी वाला, तो वो तो अपनी तरफ से थोड़ा सा रख के बाकी थाली समेट के ले आता कि भोग लगा दिया, हो गया। लेकिन नामदेव जो है वो रोने लगे, भगवान आप भोग लगाओ, पिताजी बाहर गए और मेरे को बोल के गए कि आपको खिलाए बगैर खाना नहीं खाना, और मुझे बहुत भूख लगी है। रोने लगे, वेट कर रहे हैं, दिन गुजर गया। तो ऐसी कथा कहती है कि भगवान ने दर्शन दिए, स्वयं मूर्ति से बाहर आए, उन्होंने भोग लगाया। तो बचपन का परमात्मा का एक गहरा अनुभव अपने साथ लिए संत नामदेव। तो उन्हें लगा ये कुम्हार जो है, और ख्याल रखना संत की पहचान उसके चेहरे मोहरे से, उसके पहरावे से, वो क्या करता उससे नहीं होती। वो उस पहचान के लिए तो एक और सेंसिटिविटी चाहिए। तो नामदेव बोल पड़े, बोले अभी ये कुम्हार हमें घड़ा समझता है और चेक करेगा कौन कच्चे हैं कौन पक्के हैं। तो गोरा कुम्हार ने सुना तो उन्होंने कहा संत ज्ञानेश्वर को कि ज्ञानेश्वर, बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन तेरा ये घड़ा कच्चा है, ये अभी पका नहीं। कच्चा और पका का कारण समझते हो आप, है ना? जैसे आम कच्चा है तो किसी काम का नहीं, शायद आम फिर भी काम आ जाए, अचार बन जाता, कुछ हो जाता, लेकिन मटका अगर कच्चा है तो किसी काम का नहीं। कि कच्चा यानी व्हेन इट कैन नॉट होल्ड द वाटर। तो हमें हमारे शरीर को घट कहा, घड़ा या मटका कहा संतों ने,
और पानी यानी परमात्मा रूपी जल, उसको होल्ड कैसे करें। कच्चा घड़ा गुरु की दी हुई शिक्षा, गुरु की दी हुई दीक्षा को भी संभाल नहीं पाता, सब बह जाता और खुद भी बिखर जाता। तो बात आई गई हो गई, वहां से आगे निकले तो संत ज्ञानेश्वर ने नामदेव को कहा कि अभी तुम अपना रास्ता देखो, अपने लिए खुद से खोजो। और नामदेव को भी लगा होगा कि मुझे तो परमात्मा पहले से दर्शन दे चुके हैं, तो परमात्मा तो अपना डायरेक्ट कनेक्शन है, तो व्हाई डू आई नीड एनीबॉडी एल्स। लेकिन बहुत बरस बीते, फिर उसके बाद न परमात्मा की झलक, सिर्फ जीवन के दांव पेच खेल। ऑलमोस्ट वृद्ध अवस्था में जाकर के जब लगने लगा, ये एहसास होने लगा कि ये जीवन तो ऐसे ही बीत जाएगा, बात बन नहीं रही, तब उन्होंने यह प्रार्थना की है। तब का यह शब्द है, प्रार्थना की है, लोभ लहर अति नीचर बाजे, काया डूबे केसवा। उन्होंने जब प्रार्थना की होगी तब की होगी, लेकिन यह शब्द जो है वो गुरुवाणी में संकलित है, संग्रहित है। वो हम सबके लिए है, केवल उनकी प्रार्थना नहीं है। शायद वो अपनी प्रार्थना जब उन्होंने की होगी उसके माध्यम से हमें बता रहे हैं कि कैसी प्रार्थना हमारे हृदय से उठनी चाहिए। और जैसे मैंने आपसे कहा कि बचपन में मैंने जब ओशो की तस्वीर देखी तो भीतर से गीत आता था, तुम आ गए हो, नूर आ गया है। ठीक उसी तरह से मैं आपसे कहूं कि जब भी भीतर से प्रार्थना उठी है, जब से संत नामदेव का ये शब्द मैंने सुना है, हमेशा यही गूंजता है, क्योंकि इससे सुंदर प्रार्थना मैंने सुनी नहीं, मैंने कहीं देखी नहीं। तो प्रार्थना क्या है? लोभ लहर अति नीचर बाजे। लोभ की लहरें बहुत जोर से भीतर उठती हैं, हमारी पूरी लाइफ को समअप कर देते हैं संत नामदेव। व्हाट आर वी लिविंग फॉर? मोर मोर मोर, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, इसी में जीवन बीतता चला जाता है। बाकी सब उसकी छाया में होता है। हम कहें फियर, हम कहें एंगर, हम कहें जेलसी, ये सब इसी लोभ की छाया में पनपी हुई चीजें। और चाहिए, मुझे नहीं मिल रहा, किसी और को मिल रहा, तो जेलसी शुरू हो जाती है। और चाहिए, उसके मिलने में कोई बीच में बाधा बन रहा तो उस पर गुस्सा आता है, तो क्रोध आ जाता। सारा जीवन जो है और की दौड़ में बीतता चला जाता है। तो ये जो और की दौड़, उसे देख पाना, ये सबसे बड़ी बात है। लोभ लहर अति नीचर भाजे, खूब ऊंची ऊंची लोभ की लहरें उठती। ऊंची लहरों का उठना, अपने छोटे से बेड़े से टकराना, उसे डुबाना, उसका अर्थ क्या है कि सारा जीवन उसी में बह जाता है। हर एक मांग के पीछे, हर एक डिजायर के पीछे पूरा का पूरा जीवन जो है वो मर खप जाता है। दूसरी पंक्ति में क्लियर कर देते हैं, काया डूबे केशवा। केशव यानी केशव, कृष्ण को पुकार रहे, विठल केशव। इसी तरह से नामदेव ने गीत गाए, कृष्ण के भक्त रहे, कि मेरी जो काया है वो डूब रही है इन बड़ी बड़ी लहरों में। यानी डेथ इज कमिंग क्लोजर एवरी मोमेंट, and I'm engrossed in asking for this, for that and for that. Constant asking, constant begging. अब ये क्या हम देख पाते हैं हमारे जीवन की परिस्थिति कि this is exactly what we do? How many of us can say actually, realistically,
कि अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए. I have no personal agenda anymore. किसी को अप्रेजल चाहिए, किसी को बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा चाहिए, किसी को सुंदर पत्नी चाहिए, किसी को अच्छा कमाने वाला, अच्छा दिखने वाला पति चाहिए, किसी को बेहतर जॉब चाहिए, किसी को बेहतर रुतबा चाहिए, पोजीशन चाहिए, कुछ ना कुछ सबको चाहिए. हाउ मेनी ऑफ अस कैन से आई डोंट केयर एनी मोर. केयर फ्री कौन है? केयरलेस नहीं. केयरलेस तो बहुत होते हैं. 2 पैग लगाओ, आप केयरलेस हो जाओगे, आपको लगेगा कुछ क्या चाहिए, जो होगा देखा जाएगा. तो भी व्यक्ति इस क्षण में जीना शुरू कर देता है. ड्रग्स ले लिया किसी तरह का, तो भी कोई केयर नहीं. बट दैट इज केयरलेसनेस. एंड देन देयर इज ओवर केयरिंग. मतलब पूरा टाइम वरी, चिंता, फिक्र, कल क्या होगा, क्या नहीं होगा. बट देन देयर इज अ टर्म बीइंग केयर फ्री, आजाद. चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह. जिसको कछु न चाहिए सोई शहनशाह. तो हम में से शहनशाह कितने हैं? कुछ ना कुछ चाहिए. तथाकथित साधुओं को भी कुछ ना कुछ चाहिए. और कुछ भी नहीं तो मोक्ष तो चाहिए, बैकुंठ तो चाहिए, कुछ ना कुछ तो चाहिए. लगातार चाहत बनी रह रही. तो सर्वप्रथम हमें अपने जीवन पर दृष्टि डालनी, निहारना है, निरंतर देखना है कि हम कहाँ खड़े हैं. क्या हम अभी भी मांग ही रहे हैं, और इस मांगने में जीवन बीतता चला जा रहा है, ये एहसास हो जाए. काया डूबे केसवा. कहाँ काया डूब रही है? इस संसार रूपी समंदर में. संसार समुद्र दिखाई दे रहा है. ये जो जगत है, जगत का मतलब ये नहीं कि पत्नी समुंदर है जिसमें तुम डूब रहे हो, बच्चे समुंदर हैं जिसमें डूब रहे हैं, कि दुकान समुंदर है डूब रहे. नहीं, इस संसार में हमारा जो उलझाव है, यह उलझन जो है, यह समंदर रूपी, ये उसमें हम डूब जाते हैं. अपने आप में कोई भी चीज बुरी नहीं. पास्ट में हमारे साधुओं ने भी हमसे कहा कि कंचन और कामिनी, इन 2 से बचो. कंचन यानी गोल्ड, कामिनी यानी सुंदर स्त्री. साधुओं को निर्देश थे इन 2 से बचना. जैसे जैन फकीरों ने कहा कि बिल्ली मत पालना. अलग अलग टाइम पे अलग अलग ढंग से कहा जाता. असली बात क्या कि संसार में मत उलझना. तो संसार में कहाँ कहाँ आदमी उलझता है? सुंदर रूप देखकर. अब उसको स्त्री ना कहें हम, क्योंकि महिलाएं भी उलझती हैं, पुरुष भी उलझते हैं, तो उसे हम स्त्री क्यों कहें? हम ये कहें कि ब्यूटीफुल फॉर्म्स. अब वो सुंदर यॉट हो सकती है किसी के लिए, है ना. वो सुंदर मकान हो सकता है, सुंदर फार्म हाउस हो सकता है, वो सुंदर व्यक्ति हो सकता है, वो सुंदर गैजेट हो सकता है, कुछ भी सुंदर जो फॉर्म्स हैं, जो आकार है उसमें, और समथिंग ऑफ वैल्यू, गोल्ड उसका उदाहरण. गोल्ड में समस्या नहीं है, सुंदर फॉर्म्स में कोई समस्या नहीं है. मेरी मांग, मेरी उलझन कि यह मेरे पास हो, और सिर्फ यह मेरे पास हो नहीं, जितना मिला है वो कम है, और मेरे पास हो, और मेरे पास हो. यह समंदर है. इस तरह हम संसार रूपी सागर में डूबते हैं. संसार समंदर. इस संसार रूपी समंदर में मैं डूब रहा हूं. मृत्यु निकट आ रही है. तार
गोविंद है। हे गोविंद, हे परमात्मा, तू मुझे पार लगा दे, तू इसमें से मुझे इस भवसागर में से तैरा ले, तू पार लगा ले किसी तरह। तार ले बाप बीठला, हे विठल, हे मेरे पिता समान, मेरे इष्ट, मेरे प्रभु, मुझे तार लो। अब गोविंद जब कहा तो गोविंद तो परमात्मा जब हम कहते हैं तो बड़ा अनस्पेसिफाइड है ना, बड़ी वास्ट टर्म है परमात्मा। मुझे उस परमात्मा के कौन से रूप से मेरे तार जुड़े हैं, मेरे कनेक्शन जुड़े हैं, मैं उसको पुकारता हूं। तो उनका कनेक्शन कहाँ जुड़ा था? विट्ठल के साथ। तो विट्ठल को पुकार रहे, तार ले बाप बीठला। मीरा किसको पुकारती है? कृष्ण को पुकारती। अब शिव भक्त किसको पुकारेगा? शिव को पुकारेगा। देवी भक्त किसको पुकारेगा? वो देवी को पुकारेगा। इट डजेंट मैटर हु दिस प्रेयर इज एड्रेस्ड टू। तुम्हारा जहां कनेक्शन है उसके साथ, जहां तुम्हें भगवत्ता की झलक मिली, जहां तुम्हें परम तत्व की झलक मिली, उससे प्रार्थना हम करते हैं। अनिल बेड़ा हूं खेव न साकू, तेरा पार न पाया विठला। कह रहे हैं कि इतनी आंधी, इतना तूफान है इस सागर में। लहरें जो ऊंची उठती हैं, कब उठती हैं? जब तूफान होता तभी तो लहरें उठती ना। कि ये तूफान इतना बड़ा है कि मैं इस बेड़े को, बेड़ा समझते हैं छोटी सी नाव, वन मैन बोट, सिंगल व्यक्ति जिसमें बैठ सकता, मैं इसको खे नहीं सकता। खेवना यानी उसे चलाकर मैं पार नहीं जा सकता। इतना तूफान है, इतना तूफान है कि ये नाव मेरी अब डूबी कि तब डूबी, मेरे बस में नहीं है। इतनी सी मेरी छोटी सी नाव, इतनी ऊंची ऊंची लहरें, इतना बड़ा तूफान, तेरा पार न पाया बीठला। और तेरा कोई और छोर मुझे दिखाई नहीं देता। तुम आंखों से ओझल हो। तूफान जब चलता है तो हम दिशा विहीन हो जाते हैं। वो जो कंपास होती है वो किस लिए होती है नाविकों के पास? बिकॉज यू कैन नॉट सी। इवन जब तूफान नहीं है तब भी आप डायरेक्शनलेस हो सकते हो, लेकिन फिर आप सहारा लेते हो सूरज की पोजीशन देख करके। सेलर्स दे वुड वॉच द पोजीशन ऑफ द सन। रात का समय है तो सितारे उनकी पहचान, तो उनको देखकर। लेकिन जब तूफान है या फॉग है, तूफान भी नहीं है, फॉग है, धुंधल का है, आकाश में बादल छाए हैं, उस समय आप आकाश में देखो, सब तरफ देखो, आपकी छाया नहीं पड़ रही, आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि उत्तर किधर है, पूरब किधर। हम दिशा विहीन हो जाते हैं। संत नामदेव कह रहे हैं इतना तूफान है, इसमें मैं दिशा विहीन हूं। छोटी सी नाव कैसे पार लगाऊं? और मुझे ये भी नहीं पता कि तेरा पार ना पाया, तेरा किनारा कहाँ है, वो दूसरा किनारा जहां मुझे पहुंचना है वो किस तरफ है। जैसे जंगल होते हैं, कभी घने जंगल, जापान में ऐसे जंगल हैं जिनको सुसाइड फॉरेस्ट कहा जाता है। वो जंगल में घुस जाते हैं लोग जिनको आत्महत्या करनी होती है। डिसाइड कर लिया अब और नहीं जीना, अब तो बस मरना, इनफ इज इनफ, तो वो जंगल में घुस जाते हैं। तो जंगल में क्यों घुस जाते हैं कि एक बार जंगल में घुस गए और वो हजारों एकड़ के जंगल, आपको पता ही नहीं चलेगा बाहर आने का रास्ता किधर है। दैट काइंड ऑफ फॉरेस्ट। हम ऐसे समंदर में हैं जहां हमें पता ही नहीं पड़ता, सूझता नहीं मैं कहाँ जाऊं, मैं क्या करूं, कहाँ खोजूं परमात्मा को। दर्शन हुए, बचपन में हो गए, कभी ना कभी झलक मिली, और ये कथा भी सुंदर है। हम सबको बचपन में कहीं ना कहीं उस परम शक्ति का एहसास किसी ना किसी रूप में कभी ना कभी अक्सर हो जाता है। अंदर एक तसल्ली रहती है कि मैं अकेला नहीं हूँ, देयर इज सम अदर पावर। ये आज किसी भी भारतीय से तो कम पूछो,
वो कहेगा कि हाँ ऐसा फील होता है कि कोई ना कोई शक्ति तो है। लेकिन अब जब मैं तकलीफ में हूँ, वो शक्ति कहाँ है? उसे सम्मन करना नहीं आता, उसे पुकारना नहीं आता, उसे ढूंढना नहीं आता। इतना बड़ा तूफान तेरा पार न, तुम कहाँ हो विट्ठल, तुम्हारा किनारा कहाँ है, तुम तक कैसे पहुंचूं, मेरे बस में नहीं है, मुझे नहीं सूझ रहा। हो दयाल सतगुरु मेल तुमो को। अब जब कुछ नहीं सूझ रहा तब प्रार्थना है कि फिर मुझे तुमसे क्या चाहिए, तुम मेरे ऊपर इतनी दया करो, इतनी कृपा करो कि मुझे सतगुरु से मिलवा दो। गुरु मिले तो मार्गदर्शन मिल जाएगा। हो दयाल सतगुरु मेल तुमो को पार उतारे केशवा। एक ऐसा सतगुरु मिलवा दो जो मुझे पार उतार दे, जो तेरी तरफ ले आए, तेरे निकट ले आए। सतगुरु का क्या कार्य है? परमात्मा से पहचान करवा दे, परमात्मा का मार्ग दिखला दे, उस किनारे तक तुम्हें ले चले। दोनों तरह के सदगुरु हैं। एक सदगुरु है जो मार्गदर्शन देते हैं, या मार्गदर्शन दे दिया और विदा हो गए, शरीर से विदा हो गए। मार्गदर्शन तो है उनका पूरा। आज समझो सदगुरु नानक शरीर में नहीं है, लेकिन मार्ग मौजूद है, मार्ग बतलाया है। आज गौतम बुद्ध शरीर में मौजूद नहीं है, लेकिन मार्ग बतलाया है, पूरा बतलाया है। पतंजलि शरीर में नहीं है, लेकिन पूरा मार्ग बतलाया। हम चलते चले तो मंजिल मिल ही जाएगी। लेकिन हमारी एक आदत है, हम मार्ग से बार बार इधर उधर डिटूर बहुत लेते हैं, हम भटकते बहुत हैं। कभी भटकते नहीं तो अटक जाते हैं, है ना। ये दो ही चीज़ें, या तो भटकना या तो अटकना। तो बहुत लोग तो भटकते हैं, गुरु मिल गया उसके बाद भटकना कम होता है, उसके बाद अटकना ज़्यादा होता है। थोड़ी देर बैठ जाऊं यहीं पे, अच्छा नज़ारा है, आगे की यात्रा क्या करनी बाद में देखेंगे। एक एहसास है जैसे भीतर के वी हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड। तो कैसा गुरु चाहिए? जो मुझे भटकने भी न, जो मेरे को पार तक ले चले। तो याद रखना, दो तरह के गुरु हैं, जो शरीर से मुक्त हो गए और जो शरीर में है। पूरा गुरु कहा जो शरीर में है, जो शरीर से मुक्त हो गए उन्हें कहा सदगुरु। परम गुरु परमात्मा के साथ एक हो गए। ऐसा सदगुरु मिलाओ जो मुझे पार ले चले, मुझे भटकने ना दे, मुझे अटकने ना दे। इनफैक्ट दीक्षा का अर्थ ही ये है। बिना दीक्षा के भी आप किसी को भी अपने मन में गुरु मान सकते हो। किसी को भी गुरु माना आपने, आप उस मार्ग पे चल सकते हो। जैसे एकलव्य ने द्रोणाचार्य को गुरु मान लिया, उसकी निष्ठा पूरी थी, एकलव्य की निष्ठा पूरी है। उसने अभ्यास किया, वक्त लगा होगा, तकलीफ हुई होगी, लेकिन निपुण हो गए कि जो कला सीखना चाह रहे थे उसमें। वो गुरु नहीं थे, गुरु घंटाल थे, आके दक्षिणा में अंगूठा ही मांग लिया कि दे दो, क्योंकि ही न्यू कि ये कल को मेरे फेवरेट शिष्य का प्रतिद्वंदी हो जाएगा। लेकिन उसके आगे की कहानी शायद आपको नहीं पता। अंगूठा तो दे दिया उन्होंने, एकलव्य ने, गुरु दक्षिणा भी दे दी, सब कुछ, कहानी वहाँ खत्म नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने उल्टे हाथ से प्रैक्टिस शुरू की, और उल्टे हाथ से भी उतना ही निपुण हो गए। तो गुरु झूठा भी हो, लेकिन अगर वो कला सच्ची है और कला के साथ साथ शिष्य की लगन सच्ची है तो भी पार हो जाता है। ऐसा समझें कि गुरु को खुद को ज्ञान नहीं भी हुआ, लेकिन वो शास्त्रोक्त, जो शास्त्रों में है, जो ग्रंथों में है, सत्य की घोषणा
जो है उसके अनुसार वो कुछ ना कुछ व्याख्यान करते चले जाता है। अब ऐसे गुरु से नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हमारे शास्त्रों में ही ये कहा है कि गुरु कैसे खोजो, गुरु की पहचान क्या होनी चाहिए, किसे गुरु करना, किसे गुरु मत करना। तो उसमें एक बड़ी अजीब सी इंस्ट्रक्शन है। अजीब सी क्यों वो भी मैं कहूँगा, क्योंकि ओशो उसे बिल्कुल नकार देते हैं। और मेरे को हमेशा लगता था कि शास्त्र में वो इंस्ट्रक्शंस हैं तो उसके पीछे अर्थ जरूर होना चाहिए कोई ना कोई। वो इंस्ट्रक्शंस हैं कि गुरु उसे करना जो शास्त्रोक्त बात कहता हो, जो शास्त्र के अनुसार चलता हो। एक तरफ ये घोषणा और दूसरी तरफ घोषणा क्या है, शास्त्रा क्या घोषणा कर रहा है, ओशो क्या घोषणा कर रहे हैं। ओशो कह रहे हैं मैं जो भी कह रहा हूं अगर शास्त्र में नहीं है तो लिख लेना। अगर शास्त्र में ना मिले तो शास्त्र में तुम लिख लेना। और अगर कहीं मैं कुछ कह रहा हूं शास्त्र के विरोध में जाता हूं तो शास्त्र में बदल देना। हिम्मत देखते हो। सतगुरु जिसने सत्य को जान लिया वो ही ये बात कह सकता है, क्योंकि शास्त्र किसने लिखे, शास्त्राओं ने। और जो लिखा गया, जिस ढंग से लिखा गया, जो उदाहरण दिए गए, जो चीजें जिस ढंग से कही गई, वो उस ढंग से कही गई कि उस समय में क्या इम्पोर्टेंट था और उनके सामने जो ऑडियंस थी वो कैसी थी। तो जब भी नया शास्त्र आता, युग परिवर्तक आता है, ओशो जैसा, गौतम बुद्ध जैसा, उसको अधिकार है कि वो जो उसके भीतर से उस समय उतर रहा है वो उसे कहे, और उसके अनुसार शास्त्र में बदलाव लाना वो ज़्यादा उचित है, बजाय उनको शास्त्र के ढंग से तोलना, शास्त्र जो पुराना हो चुका। तो शास्त्र को रिन्यू करने के लिए, नया संस्करण देने के लिए नए नए शास्त्र आते हैं। लेकिन ये शास्त्र बड़े विरले हैं, इक्के दुक्के कभी कभार आते हैं, लेकिन गुरु बहुत है। और बुरे गुरु भी नहीं है, गुरु घंटाल भी नहीं है। भीतर उनके मन में हमारा कल्याण, हमारी फिक्र है, लेकिन अभी परम सत्य को नहीं जाना। मानो कि वो खुद अभी उस यात्रा पर है, अभी खुद उस रास्ते पर चल रहे हैं। तब गुरु कैसा खोजना, कम से कम जो शास्त्रोक्त हो, जो वो कहे जैसा शास्त्र में उल्लेख है। क्योंकि शास्त्रों में मार्ग पूरा का पूरा दिया गया है। तो दो गुरु मैंने आपसे कहे, एक जो कुछ कह चुके, अब उनकी वाणी शास्त्रों में संकलित है, उसे पढ़ो, उसे समझो, नहीं समझ में आया तो खोजते रहो, अटको तो तुम्हें कोई पीछे से धक्का देने वाला नहीं, भटको तो कोई एक फटका देने वाला नहीं, तुम्हारे ऊपर। यू आर इन ए वे ऑन योर ओन। दे विल हेल्प बट इनडायरेक्टली। लाइफ में ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करके लाइफ तुम्हें लेसन देने लगे, लाइफ तुम्हें सिखाने लगे, ऐसा उपाय करके, लेकिन सीधे सीधे शब्दों में नहीं। हमें जरूरत पड़ती है ऐसे गुरु की कि जब हम भटक रहे हैं तब ठोक पीट के हमें लाइन पे ले आए। दीक्षा किससे लेनी? उससे भी ले सकते हो जो शास्त्रोक्त है। खुद भले नहीं भी पहुंचा, लेकिन शास्त्र के अनुसार तुम्हें मार्ग सिखला रहा है, बतला रहा है, धीरे धीरे तुम पहुंचोगे। लेकिन असली दीक्षा का अर्थ क्या है? वो एक करार है, एक एग्रीमेंट है बिटवीन द मास्टर एंड द डिसाइपल, कि मैं भटकूंगा और तुम मुझे सीधे लाइन पे लाना। बिना दीक्षा के भी गुरु हो सकता है। मन में हमने धारण कर लिया, मान लिया, फला फला संत हैं, फला फला पूज्य हैं। आज भी भारत में बहुत जगह बहुत सारे संत
कहलाने वाले लोग घूम रहे हैं। संत इसलिए हम उन्हें कहते हैं क्योंकि वो सत्य के मार्ग पर हैं, सत्य के आसपास हैं, निकट हैं, लेकिन अभी परमात्मा से पहचान नहीं हुई। लेकिन हृदय में कल्याण का भाव है तो दूसरे को भी कुछ मार्गदर्शन देते हैं। जहाँ से उन्हें मार्गदर्शन मिल रहा है वही मार्गदर्शन वो औरों को भी देते चले जाते हैं। खुद पहुँचे या नहीं पहुँचे, इट डज नॉट मैटर। तो एक तो ये हुआ ढंग किसी के पास आने का। दूसरा है कि एग्रीमेंट ही कर लिया। दीक्षा का मतलब अब एग्रीमेंट, और जीवित गुरु के साथ खास करके वो एग्रीमेंट है। क्या एग्रीमेंट है? मैं भटकूंगा तो फटका देना, अटकूंगा तो झटका देना। तो दीक्षा लेने से पहले ये बात ख्याल रखनी सबको जरूरी। दीक्षा का मतलब अब डोरी हाथ तुम्हारे, अभी मेरे नाव का नाविक तुम हो, तुम जिधर ले चलो, तुम जैसा कहोगे वैसा हो। दयाल सतगुरु मेल तुमको पार उतारे के। तो एक तो उपाय है कि मेरे को मार्ग बतला दो, फिर मैं चलता रहूंगा, फिर आगे मेरे ऊपर, मैं अपने पेस पे। तुम्हारा धन्यवाद, तुमने मार्ग बतला दिया। एक है कि नहीं, मुझे पार उतारो, तुम भी जिद कर दे। तो इसलिए गुरुओं ने अनेक अनेक शर्तें रखी दीक्षा की। अगर तुम्हें दीक्षा लेनी है तो उसके लिए तुम्हें ये छोड़ना पड़ेगा, वो छोड़ना पड़ेगा, रोज ये करना पड़ेगा, इतनी बार ये करना पड़ेगा। उतनी बार वो करने से कुछ नहीं होगा, या ये छोड़ने से, वो छोड़ने से कुछ नहीं होगा। वो गुरु सिर्फ इतना देख रहा कि तुम तैयार भी हो, आर यू वर्थ हिज टाइम और नॉट। Once you say yes, I am ready, then he starts to guide you. वक्त बदल गया है। अभी एक ज़माना था जब गुरुकुल में लोग सालों देते, सालों साल किसी सदगुरु के पास बैठते, साधना करते, सदगुरु ने उनसे बात भी की या नहीं की, डिडंट मैटर। ज़ेन स्टोरीज हैं कि शिष्य आया, दीक्षा ली और बैठा, 2 साल तक गुरु ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, और शिष्य बोलता है कि 2 साल बाद एक दिन गुरु ने मेरी तरफ देखा, मेरी आंख में आंख डाल के देखा। वो उसी में धन्य हो जाता है, उसी में नाचने लगता है कि आज गुरु ने मेरी तरफ देखा, मेरी तरफ ध्यान दिया। फिर 4 साल बीत गए, 5 साल बीत गए, तो गुरु ने उसे पास बुलाया, पूछा कैसे हो, कैसी चल रही साधना। पहली बार बात की, अब वो शिष्य और नाच रहा है कि वाह, गुरु की दृष्टि मेरे ऊपर है, ये तो मुझे पता पड़ गया था, लेकिन उसे मेरा कितना फिक्र है, मुझसे बात भी कर रहा, ये अभी पता चला। फिर कुछ मार्गदर्शन दे देता कि ऐसे नहीं, ऐसे। सालों लगते। आजकल किसी के पास वक्त नहीं, टाइम ही नहीं है, तो जैसा टाइम, जैसी सुविधा, उस हिसाब से अभी कुछ समय पहले तक ये प्रतिज्ञा ले लो, प्रण ले लो, ये करूँगा, ये नहीं करूँगा, ये भी चलता था काफ़ी है। धीरे 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 लोगों ने उसमें भी उपाय खोज लिए। प्रतिज्ञा ले लेते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ भी जाएंगे, बैठ भी जाएंगे, लेकिन पंजाबी में एक कहावत है, पंचा दा कहना सिर मत्थे पर नाला उथे दा उथे। मतलब आप जो कह रहे हैं वो सर आंखों पर, लेकिन हम बदलेंगे नहीं, हम ढीठ बने रहेंगे। तो शिष्य जो है फिर भी ढीठ बना रहता है, आत्म रूपांतरण के लिए उपाय नहीं करता। तो दीक्षा का असली अर्थ है कि आत्म रूपांतरण में मैं आपसे मदद मांगता हूँ, आप मेरी मदद कीजिए। तो फिर उसमें तैयारी चाहिए, फिर डंडा खाने की भी तैयारी चाहिए, फिर प्यार मिले तो अहंकार से सीना फूल नहीं जाए, उसकी भी तैयारी चाहिए, और बहुत 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 होश चाहिए। नामदेव ऐसे ही गुरु को पुकार रहे हैं, उसी की प्रार्थना कर रहे हैं। हो दयाल सदगुरु मेल तुमको
पार उतारे केशवा, हे केशव जो मुझे पार ही लगा दे, तुझसे मिलवा दे, तुझसे जोड़ दे। नामा कहे हम तर भी न जानो। अब वो रीइंफोर्स कर रहे हैं अपनी जो प्रार्थना है ना, उतने में छोड़ नहीं दिया। साइकोलॉजी बहुत सॉलिड है। जैसे आप एडवर्टिजमेंट के जगत में देखो कि देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट, देयर इज़ एन आइडिया, और फिर उसे बार बार उसे रीइंफोर्स किया जाता है। वही चीज़ आपको बार बार दिखाई जाती है। और जो भी रीइंफोर्स किया जाता है, जो बार बार कहा जाता है, दिखाया जाता है, बताया जाता है, सुनाया जाता है, वो ही हमारे अंदर टिक पाता, तो ही हमें याद रहता है। तो नामदेव को अपना तो पता है, तो वो परमात्मा के साथ भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। ही वॉन्ट्स टू रीइंफोर्स द आइडिया कि आप भूल मत जाना, ये अर्जी, ये करते हो ना कभी किसी से मिले, निकलते निकलते भी वो याद रखना पक्का, वो करना, लाइक दैट ही इज रीइंफोर्सिंग दिस। नामा कहे हाँ तर भी न जानो। नामदेव कह रहे हैं कि मुझे तैरना भी नहीं आता। परमात्मा से कैसे कहोगे? जिसे आप बाप बिठला कह के पुकारते हो, उससे आप कैसे मांगोगे? उसको रीइंफोर्स कैसे करोगे? आपको अपना और बचपना दिखाना पड़ेगा, आपको अपनी और मासूमियत दिखानी पड़ेगी, और आपको थोड़ा रोना भी पड़ेगा कि तेरे बगैर मेरा ना बंटाधार हो जाएगा। तो सुनो, अगली पंक्ति भी बहुत प्यारी, सो स्वीट दिस इज। नामा कहे हो तर भी न जानो, मोको बाहा दे, बाहा दे बीठला। मुझे तैरना नहीं आता, मैं डूब रहा हूँ। अब ख्याल करना, जैसे छोटा बच्चा एक्टिंग कर रहा हूँ, मैं डूब रहा हूँ, मुझे सहारा दो, मुझे सहारा दो बाप बीठला। और इतना ही नहीं, एक सूफी गीत है, उसे याद कर लेना तो ख्याल में आएगा नामदेव क्यों कह रहे हैं मुँह को बहा दे बीठला। वो सूफी गीत है, सानू एक पल चैन ना आवे सजना तेरे बिना। एक पल भी तेरे बिना चैन नहीं। तो ये बातें नहीं है, ये शब्द नहीं है, ये रियलिटी है शिष्य की, प्यासे की, साधक की। तो नामदेव कह रहे हैं जब तुम्हारी रियलिटी ऐसी हो जाए, जब तुम्हें लगे कि अब डूबे के तब डूबे, आई हैव नो टाइम, और पुकार उठे मुँह को बहा दे बीठला, तब वो तुम्हारी प्रार्थना सुनता, तब उसे उतर कर आना ही पड़ता है ना। और नामदेव ये उपाय क्यों कर रहे हैं? अब याद रखना, बचपन में भी यही हुआ था, जब बहुत रोए बिल्लाए थे कि मैं भूखा ही रह जाऊंगा, मेरी तो ऐसे ही हालत खराब हो रही, तो तभी वो दर्शन देंगे। तो उसको पता कि भक्त जब तड़पता है तो परमात्मा का हृदय पिघलता है। शब्द हम लोग सुनेंगे, और जब भी आए ये पार्ट बहा दे, तब तो एक नहीं दोनों बाह ऊपर उठा लेना कि मुँह को बहा दे बीठला, एंड रियली विद दैट फील के हे प्रभु मुझे पार लगा दो, मुझे पार लगा दो।